वेलकम टू डियर आर स्टूडेंट बीएस रिसर्च सेंटर। आज हम सीखते हैं कि वर्ड क्या होता है और वर्ड से आगे जो यूनिट बनेगी हम उसके बारे में आज सीखते हैं। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं। तो क्या लिखा है? वर्ड मतलब कि शब्द किसे कहते हैं? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, अक्षरों का एक ऐसा समूह, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ हो उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ हो वह वर्ड कहलाता है। ठीक है, इतना हमने अगली वीडियो में देख लिया था। अब देखते हैं यूनिट। अब यूनिट मीन्स होती है इकाई। अब इकाई इसमें क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये बेसिकली 8 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला देखते हैं नाउन। क्या है? नाउन। नाउन उसे कहते हैं जिसका कोई ना कोई नाम हो। दुनिया में जो भी आप देख रहे हो वो हर एक चीज नाउन है। क्या है? नाउन है। तो नेमिंग वर्ड, दुनिया में कोई ना कोई चीज होगी उसका कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना कोई नेम होगा। तो जो आपको दिख जाए और उसका कोई ना कोई नाम हो वो सब कुछ बेसिकली क्या है? एक नाउन है। तो क्या लिखा है? नाउन, नेमिंग वर्ड, जिसका कोई ना कोई नाम हो वो क्या कहलाएगा? वो नाउन कहलाता है। अब आता है प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। नाउन की जगह जो भी हम यूज करते हैं उसे कहलाता है, वो कहलाता है प्रोनाउन। क्या कहलाता है? प्रोनाउन। क्या लिखा है? रिप्लेस ए नाउन, नाउन की जगह जिसे हम इस्तेमाल कर सकें वह कहलाता है प्रोनाउन। क्या कहलाता है? प्रोनाउन। आगे लिखा है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मींस होता है क्वालिफाइंग द नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। अब इधर लिखा है एडवर्ब, क्वालिफाइज द वर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्या कहता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है वह कहलाता है एडवर्ब। क्या कहलाता है? एडवर्ब। और नीचे दिया है प्रपोजिशन। क्या दिया है? प्रपोजिशन, रिलेटिंग द वर्ड, दो वर्ड को जो जोड़ता है, जो संयोग बनाता है, जो दो चीजों को जोड़ता है वो कहलाता है रिलेटिंग वर्ड। दो चीजों को जो जोड़ता है, जो दो वर्डों को जोड़ता है आपस में, कहलाता है, रिलेट कराता है, उसे कहते हैं रिलेटिंग द वर्ड, कहलाता है प्रपोजिशन। अब दिया है कंजक्शन, कनेक्शन, कनेक्टिंग द वर्ड, दो वर्ड को जो कनेक्ट करा देता है, आपस में दो वर्ड मिला के एक वर्ड बना दे वो कहलाता है कंजक्शन। क्या कहलाता है? कंजक्शन, जिसे कहते हैं कनेक्टिंग द वर्ड। और दिया है इंट्राजेक्शन। इंट्राजेक्शन होता है सडन फीलिंग, मतलब कुछ एकाएक आप कुछ महसूस हो, फील हो, जैसे हवा चल रही है, ठंड महसूस हो रहा है ठंड में, और गर्मी हवा चल रही है आपको अच्छा फील महसूस होगा। क्या कहते हैं? सडन फीलिंग। एकाएक जो आपको फील होता है उसे कहते हैं सडन फीलिंग। अब आगे देखते हैं एक बार दोबारा। क्या हमने देखा पहले? वर्ड। क्या है? वर्ड देखते हैं। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसे हम क्या कहते हैं? जिसका कोई ना कोई अर्थ हो उसे कहेंगे वर्ड। क्या कहेंगे? वर्ड। अब वर्ड में है एक यूनिट जिसे कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। पहला है नाउन। क्या है? नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संज्ञा, जहां व्यक्ति वस्तु जगह का बोध हो आप कहते हो संज्ञा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका, सबसे इजी तरीका ये है कि जो भी दुनिया में आपको दिख जाए पूरे ब्रह्मांड में, उसका कोई ना कोई नाम होगा। यदि वो नाम है तो वो क्या है? वह नाउन है। तो लिखा गया है नेमिंग वर्ड, जिसका कोई ना कोई नाम हो वह क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। और दूसरा प्रोनाउन, जिसे कहते हैं आप सर्वनाम। क्या कहते हो? सर्वनाम। रिप्लेस ए नाउन, जिसे आप नाउन की जगह इस्तेमाल कर सको वो कहलाता है प्रोनाउन। ठीक है। अब दूसरा आता है एडजेक्टिव, हिंदी में कितने कहते हैं इसे? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। क्वालिफाइंग द नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो कहलाता है एडजेक्टिव विशेषण। आगे है क्रिया। क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ब। इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। एक्शन द वर्ड, जो भी कार्य होता है, जो वर्ड एक्शन करता है वह कहलाता है एक्शन द वर्ड। आगे दिया है एडवर्ब। क्या कहलाता है?
एडवर्ब, क्वालिफाइंग द वर्ड, क्वालिफाइंग द वर्ब, जो क्रिया की विशेषण बताता है वह कहलाता है एडवर्ब। अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब आता है प्रोपोजिशन, जो प्रस्ताव देता है। क्या कहता है? प्रस्ताव देता है कि दो वर्ड को आपस में रिलेट करा दे। क्या कहता है? वो कहता है प्रोपोजिशन, रिलेटिंग द वर्ड, शब्दों को जो रिलेट कराता है, आपस में जोड़ने की क्रिया कराता है, कहलाता है रिलेटिंग द वर्ड, वह कहलाता है प्रोपोजिशन। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रस्ताव। अब क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। कहता है कनेक्टिंग द वर्ड, जो दो वर्ड को आपस में कनेक्ट करा दे। उसने केवल प्रस्ताव दिया, ये कहता है आपस में कनेक्ट करा देता है। क्या कहता है? कनेक्टिंग द वर्ड कहलाता है संयोजक, आपस में जोड़ देता है। और नीचे लिखा है इंट्राजेक्शन। क्या दिया है? इंट्राजेक्शन। क्या है? विस्मय बोधक, सडन फीलिंग, आप कुछ सडन फीलिंग महसूस हो, जो भी ये जो फील महसूस होता है उसे कहते हैं सडन फीलिंग। ये आपको धूप आई, आपको तेज धूप लग रही है तो आपको गर्मी महसूस होगी, और ठंड हवा चल रही है ठंड में तो आपको ठंडी महसूस होगी। क्या होगा? एक सडन फीलिंग। यह का एक अचानक आपके शरीर में जो भी इमोशन उत्पन्न होते हैं वो कहते हैं सडन फीलिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम एक एक को आराम से पढ़ेंगे। पहले नाउन को पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन को पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, फिर वर्ब को पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे, कंजंक्शन को पढ़ेंगे, इंट्राजेक्शन पढ़ेंगे। ये जो हम पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम के लिए, बेसिकली एक एग्जाम नहीं है। ये दुनिया में, ये पूरे भारत में जितने कंपटीशन लेवल पे एग्जाम होता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे सीसेट का हो, चाहे जितने नीचे से लेके हाई लेवल तक हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, और सब कुछ एकदम एक रूल्स, मतलब होता क्या है, इजी से इजी वे में बताएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज बहुत ही कठिन नहीं होती, सब इजी है। एवरीथिंग इज इजी इफ यू वांट टू डू। यदि आप करना चाहते हो तो सब कुछ आसान है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सीखेंगे, एक एक को सीखेंगे। अंग्रेजी देखो, अंग्रेजियों ने बनाई और अंग्रेजी अपने हिसाब से लिखी, और हमारे देशवासियों ने जिन्होंने अंग्रेजी सिखाई वो एक अपने अंग्रेज वाली आइडिया सिखाई है। तो हम अपने आइडिया सीखेंगे इंग्लिश को एकदम इजी से इजी वे पे। वादा है कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप सब कुछ समझ पाओगे, इनमें कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या है? वर्ड मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लेटर, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, जिसका कोई न कोई अर्थ हो। इससे निकलता है यूनिट, जिसे कहते हैं आप पार्ट ऑफ स्पीच। अब इससे बनता है नाउन। नाउन से क्या कहते हैं? संज्ञा, नेमिंग वर्ड। अब ये है प्रोनाउन, क्या कहते हैं? सर्वनाम, रिप्लेस ए नाउन। आगे आता है एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं विशेषण, क्वालिफाइंग द नाउन और प्रोनाउन। आता है वर्ब, जिसे कहते हैं एक्शन द वर्ड, जो भी एक्शन होता है, जो भी क्रिया होती है, कहलाता है क्रिया। एडवर्ब, क्वालिफाइंग द वर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताता है, कहलाता है क्रिया विशेषण। आगे आता है प्रपोजिशन, जो प्रस्ताव देता है कि दो वर्डों को रिलेट कराने को क्या कहते हैं? रिलेटिंग द वर्ड। क्या कहते हैं? रिलेटिंग द वर्ड। कहलाता है कंजंक्शन, कनेक्टिंग द वर्ड, दो वर्ड को जो कनेक्ट करा देता है वो कहलाता है कनेक्टिंग द वर्ड। आगे दिया है इंट्राजेक्शन, सडन फीलिंग, जिसमें विस्मय बोधक, आपको गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, जो महसूस होता है, आपको चोट लगती है, दर्द महसूस होता है, क्या है? आपकी सडन फीलिंग है। ये अचानक आने वाले आप में जो फील होता है उसे कहते हैं इंट्राजेक्शन, सडन फीलिंग। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होती, कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स लाइक एंड सब्सक्राइब वाचिंग द वीडियो। ठीक है।